कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप एनसीईआरटी के किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठे, सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स बनाए, हर लाइन को समझ लिया, पूरा चैप्टर हाईलाइट कर लिया, एनोटेट कर लिया, बट इतनी कलाकारी के बाद 4-5 घंटे एक इजी टू मॉडरेट लेवल चैप्टर को देने के बाद भी एंड में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, राइट? और जब रिवीजन का टाइम आता है तब तो और सब कुछ एकदम ब्लैंक लगता है। कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया होगा, सीलेंट्रेटा के क्या एग्जाम्पल्स थे, उस रिएक्शन में क्या और कितने प्रोडक्ट्स बने थे, इस ट्रेंड के क्या एक्सेप्शंस थे, इस टॉपिक में कितने फॉर्मूलाज थे, कौन सा यूनिट किस क्वांटिटी का था, सारे इन्फॉर्मेशन का खिचड़ी बन जाता है। मैं जानती हूँ ये फीलिंग क्या होती है, वो प्रेशर, वो गिल्ट, वो कंफ्यूजन, वो लगता है कि मैंने तो पढ़ लिया था फिर भी सब भूल गए। आप चाहे नीट के लिए पढ़ रहे हो, एम्स पीएससी नर्सिंग के लिए, सीयूईटी, पैरामेडिकल या क्लास 11-12 बोर्ड्स के लिए, एक चीज सबके साथ कॉमन है, एनसीईआरटी का स्ट्रगल। समझ तो आती है, याद नहीं रहती। इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुना होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की असली प्रॉब्लम के बारे में और कैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स, इवन टॉपर्स, उसे गलत तरीके से पढ़ते हैं। फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सोल्यूशन, वो अप्रोच जो यूट्यूब पर किसी ने अभी तक ट्राई नहीं किया है। मेरे सेक्शन वाइज मेमोरी बेस्ड एनसीईआरटी नोट्स जो मैक्सिमम रिटेंशन और फास्ट रिविजन के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। बट आई वॉन्ट टू क्लियर दिस, आई एम नॉट योर टीचर, ये बस एक रिविजन चैनल है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये चैनल आपकी स्टडीज को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा। नीट, सीयूईटी, बोर्ड्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल, हर एस्पिरेंट इस चैनल का फुल बेनिफिट कैसे ले सकता है और कैसे डिकोडिंग एनसीईआरटी बाकी सब एनसीईआरटी मार्किंग या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चैनल से कंप्लीटली अलग है और आपके लिए ज़्यादा पावरफुल है। और सबसे लास्ट में मैं आपको अपना अपलोड स्केड्यूल भी बताऊंगी, क्योंकि मैं हर ऑल्टरनेट डे नया चैप्टर ड्रॉप करूंगी। तो अगर आपको अपनी स्टडीज़ को फाइनली ट्रैक पे लाना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। एनसीईआरटी के चैप्टर्स इतने डेंस होते हैं, फ्लो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। एक पैराग्राफ में इतनी मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होती है कि माइंड लिटरली ओवरलोड हो जाता है। और एंड में क्या होता है? माइंड एक मेस बन जाता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ और कुछ भी प्रॉपरली याद नहीं रहता। फिर जब एग्जाम आता है लगता है सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? मुझे पता है, क्योंकि मैं भी वहीं थी। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है डिकोडिंग एनसीईआरटी। मैं यहाँ वो करूँगी जो अभी तक किसी ने नहीं किया, ना कोई टीचर, ना कोई कोचिंग, ना कोई टॉपर। एनसीईआरटी को डिकोड करना, लाइन बाय लाइन नहीं, मेमोरी बाय मेमोरी, फ्लो बाय फ्लो, लॉजिक बाय लॉजिक। मैं हर चैप्टर को तोड़ दूंगी आपके ब्रेन के लर्निंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजी में हर चैप्टर के अंदर अलग अलग सेक्शंस होंगे, साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज, एग्जाम्पल्स, डेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज, एब्रीविएशंस, डायग्राम्स, टेबल्स, हर पैराग्राफ के बुलेट पॉइंट्स। केमिस्ट्री में डेफिनेशंस, लॉज, ट्रेंड्स, ग्राफ्स, फॉर्मूलाज, कॉमन NIUPAC नेम्स, रिएक्शंस, डायग्राम्स और टेबल्स। ये सब जब अलग अलग ब्लॉक्स में आता है तो केमिस्ट्री खुद ही एक स्टोरी बन जाती है। फिजिक्स में फॉर्मूलाज, रिलेशनशिप्स और कॉन्स्टेंट्स, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लाइंस, पॉइंट्स टू पॉन्डर, लॉज, डेफिनेशंस, SI यूनिट्स और डिमेंशनल फॉर्मूलाज, कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ग्राफ्स, टेबल्स और शॉर्ट समरीज। इससे एनसीईआरटी आपके लिए सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं रहेगी, एक मेमोरी मैप बन जाएगी। आप मेमोराइज और रिवाइज कर पाओगे फास्ट, स्मार्ट और क्लियर वे में। अब आप सोच रहे होंगे ये नोट्स और ये मेथड मुझे कैसे हेल्प करेगा? चाहे आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, सीयूईटी, एम्स पीएससी, नर्सिंग, पैरामेडिकल या बोर्ड्स के लिए, एनसीईआरटी ही सबका फाउंडेशन है। सो नीट एस्पिरेंट्स, आप इन नोट्स को हाई यील्ड क्विक रिवीजन किट की तरह यूज कर सकते हो। हर चैप्टर के साइंटिस्ट, एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज और डायग्राम्स, ये सब वही चीजें हैं जो नीट में बार बार रिपीट होती है। आपको 5-6 बार एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज करना होता है और ये नोट्स आपका रिवीजन 3 टाइम्स फास्ट कर देंगे। सीयूईटी एस्पिरेंट्स, सीयूईटी में डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन आपको एकदम क्रिस्प कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा ताकि आप कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स में ट्रैप ना हो। बस हर वीडियो के एंड में 5 मिनट रिकॉल कर लो, इट्स मोर देन इनफ।
एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एस्पिरेंट्स। ये एग्जाम्स में थ्योरी मीट्स लॉजिक टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आपको एनसीईआरटी को फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों एंगल से याद रखना होता है। ये सेपरेट सेक्शंस, एब्रीविएशंस, टेबल्स, डेफिनेशन, लॉज आपको स्पीड रिकॉल सिखाएंगे, जो लास्ट डे रिवीजन में गोल्ड होता है। क्लास 11 एंड 12 बोर्ड स्टूडेंट्स, अगर आपके बोर्ड्स में एनसीईआरटी के 80 to 90% मार्क्स आते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए पूरा सिलेबस एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में देंगे। हर लाइन को बुलेट पॉइंट में तोड़कर मेन आइडिया समझा दिया जाएगा, तो बोर्ड्स के लॉन्ग आंसर्स में फ्लो और कंटेंट दोनों स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप इन नोट्स को कैसे यूज करोगे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए? स्टेप 1, पहले वो काम कर लो जो आप ऑलरेडी करते हो। लेक्चर्स अटेंड करो, कॉन्सेप्ट समझो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो हर चैप्टर का। एंड जब भी लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, मेक श्योर कि आप बस इंपॉर्टेंट लाइन्स ही नोट डाउन कर रहे हो, एक शीट में या एक नोटबुक में। सारा कुछ लिखने मत बैठ जाना, क्योंकि ना आप समझ पाओगे ना पूरा लिख पाओगे। डू वन थिंग एट अ टाइम ओनली। एंड अभी कुछ याद करना स्टार्ट मत करना। स्टेप 2, मेरी वीडियो लेक्चर्स देखो एंड उसको लर्न करने का कोशिश करो। हो सके तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो, एनोटेट कर लो, बट whenever you are trying to read my notes, always rewatch the video, because visual plus audio memory का combination ज़्यादा impressionable होता है, ज़्यादा टाइम तक आपको उसको रिटेन कर पाओगे। स्टेप 3, अब एनसीईआरटी खोलो, एक बार रीड करो। कुछ भी ऐसा पॉइंट जो आपको लग रहा है कि ऑलरेडी मेंशन नहीं है नोट्स में, उसको उसी पेज में नोट डाउन कर लो जिसमें लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे। ऐसे तो मैं हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन इंक्लूड करूंगी ही, बट फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन इससे इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। स्टेप 4, हर संडे या आपके रिवीजन डेज पे आप कम टाइम में ज़्यादा चैप्टर्स का फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर सकते हो। विद माई वीडियो, लेक्चर्स एंड योर पेपर ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, ये नोट्स इसीलिए बनाए गए हैं, स्पीड रिविजन प्लस क्लैरिटी के लिए। स्टेप 5, एग्जाम से पहले रिविजन रिविजन रिविजन, और बिकॉज सब कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है, याद करना और रिवाइज करना 5 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे यूज करो इन वीडियो लेक्चर्स को। मैंने वेपन प्रोवाइड कर दिया है, आगे का काम आपका है। बिलीव मी, दिस विल सेव सो मच टाइम एंड विल मेक यू फील सो कॉन्फिडेंट अबाउट दैट चैप्टर। देखो, नोट्स सब बनाते हैं, मैं भी करती थी। 50 नोटबुक, 172 पेजेस ईच, 2 साल लग जाते हैं। और एग्जाम के टाइम पर कहाँ जाऊँ मैं उन नोटबुक्स के साथ? एग्जाम के टाइम पर एक भी चीज़ देखी नहीं जाती। कितने स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, राइट? मैं नहीं चाहती आप ये मिस्टेक करो। मैं ये नहीं कह रही कि नोट्स बनाना गलत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो इन्फॉर्मेशन हवा में उड़ जाएगा, लिखने से ज़्यादा अच्छे से घुसता है दिमाग में। बट ऑल्सो रिमेंबर कि राइटिंग नोट्स इज नॉट इक्वल टू लर्निंग। ये नोट्स बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं, पर आपको 0 आवर्स। आप डायरेक्टली मेमोराइजिंग मोड में जाओगे। नो राइटिंग, नो वेस्टिंग टाइम, नो क्लटर। आप वही टाइम लगा सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, मॉक्स का एनालिसिस करने में, वीक टॉपिक्स इंप्रूव करने में, जहाँ से एक्चुअल रैंक बनता है। मैं आपको ऐसे नोट्स और एक्सप्लेनेशन दूंगी जो विजुअली क्लीन, एस्थेटिकली सेटिस्फाइंग और कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको विजुअल प्लस हियरिंग दोनों मेमोरी मिलेगी और रिविजन एक फन और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस बन जाएगा। कोई रैंडम टॉपर्स के नोट्स नहीं है ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, यू विल नेवर गेट लॉस्ट। और सबसे अच्छी बात, आपके साथ हर चैप्टर में मैं रहूंगी, आपकी ओन पर्सनल मेंटोर बनकर, जो आपको हर लाइन समझाएगी सिंपल, मेमोरेबल और कनेक्टेड वे में। बिकॉज आप कितने महीनों और कितने सालों से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कितना समझ आता हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उन कुछ घंटों में कितना याद रख पाते हो एग्जाम्स के डिसाइडिंग आवर्स में। आप सोच रहे होंगे कि YouTube पर तो एनसीईआरटी मार्किंग वीडियोस और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी होता है, फिर ये चैनल डिफरेंट कैसे है? सिंपल, मार्किंग वीडियो सिर्फ टेक्स्ट हाईलाइट करते हैं, लाइन बाय लाइन वीडियो सिर्फ पैराग्राफ का मीनिंग बता देते हैं। पर मेमोरी कब बनती है? जब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड हो, फ्लो के साथ हो, ब्रेन के पैटर्न के हिसाब से हो। ये चीज़ें कहीं नहीं मिलती। मैं एनसीईआरटी को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करती, मैं एनसीईआरटी को रीबिल्ड करती हूँ ऐसे सेक्शंस में जो आपके ब्रेन को सबसे फास्ट रिटेन होते हैं। ये चैनल एक्सप्लेनेशन का ऑल्टरनेटिव नहीं, रिविजन का रेवोल्यूशन है।
मैं हर ऑल्टरनेट डेज एक चैप्टर रिलीज करूंगी, स्टैंडर्ड 11 से स्टार्ट करके स्टैंडर्ड 12 तक। एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायो, एंड हर 7 चैप्टर के बाद प्रीवियस सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके एक रिवीजन वीडियो। 18 नवंबर को लिविंग वर्ल्ड, 19th को बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 20th को यूनिट्स एंड डायमेंशन, 22 को बायो क्लासिफिकेशन, 24th को एटॉमिक स्ट्रक्चर, 26th को मोशन इन वन डायमेंशन, 28th को प्लांट किंगडम एंड 30th को सारे चैप्टर्स का रिवीजन। आगे के 7 चैप्टर्स का स्केड्यूल आपको 30th को मिल जाएगा। इतनी जल्दी जल्दी वीडियोस बनाना विद स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर एंड एडिटिंग बहुत हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ नॉर्मल एडिटिंग के लिए मुझे एक्सक्यूज़ करिएगा। आई एम ट्राइंग द बेस्ट आई कैन। मैं किसी भी तरह सारे 79 चैप्टर्स नीट के एक हफ्ते पहले तक कंप्लीट करके दे दूंगी। इट्स माई प्रॉमिस। सच बताऊं, ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें कोई सही डायरेक्शन देता ही नहीं। एनसीईआरटी उनके लिए एक जंगल बन गया है और वो बिना मैप के खुद को ही खो देते हैं। इमेजिन करो अगर हर चैप्टर फ्लो में हो, अगर रिविजन फन लगने लगे, अगर कंफ्यूजन जीरो हो जाए। इमेजिन करो अगर हर चैप्टर इतना क्लियर हो जाए कि आपको बस ओपन, वॉच, लर्न, रिवाइज करना पड़े। इमेजिन करो रिविजन इतनी क्लीन हो जाए कि एग्जाम के लास्ट वीक में आपको स्ट्रेस या गिल्ट का एक भी मोमेंट फील ना हो। और इमेजिन करो अगर आपके पास वो नोट्स और एक्सप्लेनेशन हो जिसके लिए किसी और को 3-4 घंटे लगते हैं और आप डायरेक्ट लर्निंग में जंप कर सकते हो, तो आप बाकियों से कितने स्टेप्स आगे बढ़ पाओगे। ये क्लैरिटी, ये पीस, ये कॉन्फिडेंस आप डिजर्व करते हो और शायद पहली बार कोई आपके लिए इतना ऑर्गेनाइज्ड एनसीईआरटी प्लान बना रहा है। इस चांस को मिस मत करना। इट कैन लिटरली चेंज योर नेक्स्ट एग्जाम और मे बी योर करियर। तो अगर आप रेडी हो अपनी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वेलकम टू डिकोडिंग एनसीईआरटी। आपको कभी ना कभी तो इस चैनल को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, बिकॉज जो यहाँ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो कोई मिस नहीं करना चाहेगा। तो आप भी सब्सक्राइब करो जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज लाइफ इज अ रेस, एटलीस्ट एग्जाम खत्म होने तक। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो एक साथ एनसीईआरटी को सिंपल, क्लियर और अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। यहाँ हर चैप्टर के साथ आपका स्ट्रेस कम होगा और कॉन्फिडेंस डबल, टर्निंग कंफ्यूजन इनटू क्लैरिटी, वन चैप्टर एट अ टाइम।